रोज नीम खाने से बस यही होता है, वो शरीर में कैंसर कोशिकाओं की संख्या को एक खास प्रतिशत तक रखता है ताकि वे शरीर के खिलाफ गिरोह न बना सकें। एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच के गैप को 8 से 12 घंटे होना सबसे अच्छा मानते हैं। अगर आप भोजन में 8 घंटे के गैप को कायम रखते हैं तो ये कैंसर कोशिकाएं अपने आप मर जाएंगी, क्योंकि वो भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकती। कैंसर कोशिकाओं से मेरा मतलब है, हम सभी के शरीर में कैंसर कोशिकाएं होती हैं, लेकिन वे संगठित नहीं होती, वे हर जगह मौजूद होती हैं। किसी वजह से अगर आप अपने शरीर में कुछ खास स्थितियां पैदा करते हैं तो वे संगठित हो जाती हैं। तो छोटे मोटे अपराध से संगठित अपराध, ये बड़ी समस्या है ना? छोटे मोटे अपराधी हर शहर में होते हैं, यहां वहां वे जेबें काटते हैं, ऐसे काम करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर 50 ऐसे लोग कोयम्बटूर शहर में संगठित हो जाएं, तो अचानक पूरे शहर का माहौल बदल जाएगा, क्योंकि ये 50 लोग मिलकर ऐसी चीजें कर सकते हैं कि आपके लिए बाहर कदम रखना खतरनाक हो जाएगा। तो शरीर में भी बस यही होता है, कैंसर कोशिकाएं अपराधी कोशिकाएं होती हैं, वे हर जगह घूमती रहती हैं। अगर वे अकेले घूमें तो कोई परेशानी नहीं है, अगर वे एकजुट हो जाएं, अगर वे एक जगह मिलें और उनका मेल हो जाए तो परेशानी होती है। तो अगर कानून व्यवस्था अच्छी है, वे ये देखते हैं, शुरू में एक अपराधी जेबें काटकर खुश होता है। रोज जेबें काटते काटते जब 2 ऐसे लोग मिलते हैं तो वे घर लूटने का सपना देखते हैं। जब 5 ऐसे लोग मिलते हैं तो वे बैंक लूटने का सपना देखते हैं। ये ऐसे ही होता है। तो अगर कानून व्यवस्था सचेत और सक्रिय है तो वे यहां वहां से ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में डालेंगे, वे कुछ न कुछ करेंगे ताकि ऐसे लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर बड़ी समस्या न बन पाएं। तो शरीर के साथ भी ऐसा ही है, उनके गिरोह बनाने से पहले अगर आप उन्हें यहां वहां तोड़ते रहे, कुछ लोगों को मारते रहे, रोज नीम खाने से बस यही होता है, वो शरीर में कैंसर कोशिकाओं की संख्या को एक खास प्रतिशत तक रखता है ताकि वे शरीर के खिलाफ गिरोह न बना सकें। इसलिए नीम खाना बहुत जरूरी है। नीम से जुड़ी सिर्फ एक चीज है कि अगर आप इसे ज्यादा खा लें तो ये स्पर्म सेल्स या शुक्राणुओं को भी मारता है। मतलब हमें कम आबादी का सौभाग्य मिलेगा अगर दुनिया में सभी काफी नीम खाने लगें। यह शुक्राणुओं को मारता है, इसलिए इसे कम मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ क्या होना चाहिए यह तय करना हमारा काम नहीं है। और गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण करने के बाद 4 महीनों तक या सुरक्षित होने के लिए गर्भधारण करने के बाद 5 महीनों तक नीम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह शुक्राणुओं को मारता है। जब गर्भ में बच्चे का विकास हो रहा होता है तब भी शुक्राणु की भूमिका होती है एक खास समय तक। 4 महीनों का समय बताया गया है, पर मैं 5 महीने कह रहा हूं। 5 महीनों के बाद खाना ठीक है। सीधी सी बात यह है, योगिक पद्धति में एक आसान सा लॉजिक है। हमारे शरीर में ये कैंसर कोशिकाएं लगभग 27 से 28 गुना ज्यादा भोजन खाती हैं सामान्य कोशिकाओं की तुलना में। तो अगर आप भोजन के बीच के गैप को बढ़ा देते हैं, योगिक संस्कृति में एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच के गैप को 8 से 12 घंटे होना सबसे अच्छा मानते हैं। अगर आप भोजन में 8 घंटे के गैप को कायम रखते हैं तो ये कैंसर कोशिकाएं अपने आप मर जाएंगी, क्योंकि वो भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकती। बाकी कोशिकाएं जीवित रहेंगी। तो हमेशा हमने तय किया हुआ था, सुबह एक भोजन, शाम को एक भोजन, बीच में कुछ भी नहीं खाना है। और लोग हर महीने में कभी 1 बार या 2 बार पूरे दिन भोजन न करने का नियम पालन करते रहे हैं। इसे काबू करने के ये आसान तरीके हैं। इसके अलावा कई दूसरी चीजें हैं। सबसे बढ़कर, अगर आपका मन और शरीर एक तरह से सहज और शांत है तो ये जीवित नहीं रहेंगी। अगर आपका मन और शरीर किसी तरह के उथल पुथल में है तब ये जीवित रहेंगी और साथ ही साथ फलेंगी फूलेंगी भी।
अगर समाज उथल पुथल में रहता है तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ जाते हैं। अगर समाज में व्यवस्था रहती है तो अपराध बहुत कम होते हैं। यही चीज हमारे शारीरिक सिस्टम के लिए भी सच है।